रंग लाई भारत की सालों की कड़ी मेहनत। डीआरडीओ और एडीए ने उतार दिए दो महाबली। अमेरिका, चीन और तुर्की के हथियारों पर पड़े भारी। भारत की तकनीक से बने हथियार खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। भारत ने कर डाला नामुमकिन काम, पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, आप इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध देख रहे होंगे, तो वहीं आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर युद्ध 2 बार हो चुका है। सीरिया में संघर्ष चल ही रहा है, जहां पर आए दिन अमेरिका एयर स्ट्राइक करता है। दोस्तों, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है इन युद्धों में ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल किया गया है। रूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उसके पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार है। स्पेस वॉर में रूस अमेरिका से भी आगे चल रहा है। हवाई ताकत में रूस 6ठी पीढ़ी के विमान बना रहा है। लेकिन दोस्तों, एक छोटे से अदने से देश यूक्रेन ने रूस को छका दिया है। आखिर कैसे? वो है ड्रोन तकनीक के दम पर। यूक्रेन के पास वैसे खुद के बनाए ड्रोन तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका और तुर्की के बनाए गए ड्रोन्स काफी मात्रा में मिले हैं, जिसमें से एक तुर्की का बेरख्तार ड्रोन भी शामिल है, जिसने रूस की सेना को राख में तब्दील कर दिया है। तो वहीं मुस्लिम देश अजरबैजान ने भी आर्मेनिया पर ड्रोन से ही हमले किए थे। दोस्तों, ये वो हथियार हैं जिसके निर्माण में भारत दुर्भाग्य से पाकिस्तान और चीन से भी पीछे है। चीन ही नए नए अत्याधुनिक ड्रोन पाकिस्तान को देता है, जिससे पाकिस्तान आए दिन सीमा पर कोई ना कोई गुस्ताखी करता है। भारत ने ऐसे ड्रोन खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन डील नहीं हो पाई। दोस्तों, ऐसा भारत के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है, जब दूसरे देशों ने भारत को कई हथियारों की तकनीक देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद ही भारत ने ऐसे हथियार कम समय में और ज्यादा ताकतवर हथियार बनाने का काम एक मिशन के तौर पर लिया, और भारत ने ऐसे हथियार बनाए जो वास्तव में विश्व में किसी भी देश के पास नहीं थे। ये हम आपको आगे बताएंगे कि भारत ने कब कब ऐसा किया। दोस्तों, इसी क्रम में भारत ने कई देशों का भ्रम तोड़ते हुए ऐसे 2 महायोद्धा तैयार कर लिए हैं जो भारत के सबसे मायावी हथियार साबित होंगे। मायावी इसलिए क्योंकि इनकी ताकत का खुलासा भारत ने फिलहाल किया ही नहीं है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, यकीन मानिए उन आंकड़ों ने चीन, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, इन दोनों हथियारों का नाम आपने भी सुना होगा। इसमें पहला है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉराइजन यानी तापस, और दूसरा है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी AFWTD, जिसे भारत ने नाम दिया है घातक। इन दोनों ही हथियारों को लेकर हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपने अभी तक भी नहीं सुनी होगी, और आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। अब आपके मन में से सवाल बनते हैं, भारत ने तापस और घातक हथियार आखिर क्यों इजाद किए? तुर्की ने भारत को अपना बेरख्तार ड्रोन देने से ही मना क्यों कर दिया? अमेरिका ने भारत को ऐसे हवाई हमले करने वाले UAVs की तकनीक क्यों नहीं दी? आखिर भारत कैसे उन हथियारों को बना लेता है जिनकी जानकारी भी दूसरे देश पहले शेयर नहीं करते हैं? भारत के तापस और घातक ड्रोन्स अमेरिकी, तुर्की, चीन के हथियारों से क्या ज्यादा ताकतवर हैं? भारत के DRDO नेत्रा, NAL स्लाइबर्ड, DRDO उल्का और DRDO निशांत हथियारों से क्यों कांपते हैं दुश्मन? इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके जानेंगे। साथ ही आपको भारत के इन दोनों महायोद्धाओं की असली ताकत से रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने दुनिया में सनसनी मचा दी है, जिन्हें अब खरीदने के लिए दुनिया छटपटा रही है। इस संबंध में आप कुछ भी जानते समझते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जब तुर्की ने भारत को ड्रोन देने से कर दिया मना, तो भारत ने उतार दिया बेरख्तार ड्रोन का भी बाप। ड्रोन का अवतार देख पश्चिमी देशों में मच गया हड़कंप। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के तापस की। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और चीन भारत के साथ तनाव पैदा किए हुए हैं, और इन दोनों ही के पास ड्रोन्स की ताकत है। चीन तो भारत के साथ युद्ध जैसा माहौल बना चुका है, और चीन ने तो एक डेडलाइन भी फिक्स कर दी है। 2027 से पहले चीन के टारगेट पर ताइवान और भारत के लद्दाख और अरुणाचल के पूर्ववर्ती इलाके हैं, और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन यहाँ पर ड्रोन हमला कर सकता है। दूसरा कारण, ठीक 1 साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका और तुर्की से कुछ ड्रोन्स मिले हैं। तुर्की ने यूक्रेन का अपना सबसे खास ड्रोन बेरख्तार ड्रोन दिया है, जिसने अकेले ही रूस की सेना का काफी नुकसान पहुंचाया है। इस अकेले ड्रोन ने रूस के हजारों सैनिकों, टैंकों को निशाना बनाया है। इस युद्ध के बाद से ही भारत ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया है, और सीमा पर जो भी रूसी तकनीक के साथ तैयार किए गए हथियार तैनात थे, उन्हें हटाकर भारत ने वहां पर खुद के बनाए हथियार तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, तुर्की के बेरख्तार ड्रोन को देखकर भारत ने तुर्की से इस ड्रोन की डील करनी चाहिए और एक बड़ी रकम तुर्की को देने के लिए ऑफर किया, लेकिन तुर्की ने भारत को ये ड्रोन देने से साफ मना कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि तुर्की ने तो पाकिस्तान को ये ड्रोन दे डाले। परिणाम ये निकला कि भारत को अब और ज्यादा खतरा पैदा हो गया। अब भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो तुर्की के इस ड्रोन को टक्कर दे सके। भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर एक अत्याधुनिक ड्रोन तैयार किया, जिसे टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉराइजन कहा गया, और DRDO ने इसे नाम दिया तापस ड्रोन। इस ड्रोन ने अब तुर्की और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये ड्रोन अमेरिका को उसके MQ प्रेडेटर ड्रोन को भी टक्कर दे रहा है। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका से 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदे हैं, जो कुछ ही दिनों में भारत को डिलीवर हो जाएंगे। दोस्तों, अब DRDO ने तापस ड्रोन बनाकर तैयार कर लिया, और अब इसे बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो में पहली बार सबके सामने उड़ान भरते हुए दिखाया जाएगा। दोस्तों, ताकत के मामले में ये तुर्की के बेरख्तार ड्रोन का भी बाप है। अगर इस ड्रोन की ताकत की बात करें तो
क्या है तापस ड्रोन की ताकत? तापस का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉराइजन है, जिसका नाम डीआरडीओ ने तापस रखा है। तापस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। डीआरडीओ ने साल 2016 से ही तापस का उत्पादन शुरू कर दिया था। इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इस उड़ान के बाद यह भारतीय सेना में जल्द ही शामिल हो जाएगा। तापस ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है और एकदम सटीक हमला कर सकता है। तापस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन जैसा ही है और संभवतः उससे भी ज्यादा मारक और सटीक है। भारत का तापस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है। तापस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से पुकारा जाता था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तापस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तापस ड्रोन दिन और रात दोनों में ही निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, तुर्की को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है कि उसने भारत को अपना ड्रोन ना बेचकर गलती कर दी, क्योंकि एक तो भारत तुर्की में आए भूकंप में उसकी मदद कर रहा है और दूसरा भारत ने उसके बेरफ्तार ड्रोन से भी ज्यादा घातक ड्रोन बना लिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के पास सिर्फ एक ही इस लेवल का ड्रोन है। भारत ने ऐसा ही एक और ड्रोन इसके पैरेलल बना लिया है, जिसकी पहली उड़ान इसी साल जून जुलाई में होने वाली है। इस महायोद्धा का नाम है घातक ड्रोन। अपने नाम के ही मुताबिक ये बेहद घातक है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखता है। ये विमान पूरी तरह से स्वचालित है। टेस्टिंग के दौरान इसने खुद ही टेक ऑफ किया, वे पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग की। दोस्तों, घातक ड्रोन की उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब जानते हैं इसकी ताकत के बारे में। कितना ताकतवर है भारत का घातक ड्रोन? घातक ड्रोन को भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ने तैयार किया है। इस ड्रोन को स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड बुलाया जा रहा था, लेकिन इसकी जानकारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये 30,000 फीट तक उड़ सकता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ड्रोन दुश्मनों पर मिसाइलों से हमला कर सकता है। साथ ही इससे बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार भी दागे जा सकते हैं। इसमें भारत द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है। ये इंजन घातक ड्रोन को 52 किलो न्यूटन की ताकत देता है। ये इंजन तेजस के लिए बनाया गया था, जिसके लिए ये नाकाम रहा और हर बार फेल रहा। हालांकि दोस्तों, इन दोनों ही ड्रोन्स की ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जितनी जानकारी खुद डीआरडीओ ने दी है उसकी तुलना अगर तुर्की और अमेरिकी ड्रोन्स पर करें तो भारत के ड्रोन ज्यादा भारी हैं। अगर ये बनकर पूरी तरह से तैयार होंगे और भारत खुद इनकी ताकत पर खुलासा करेगा तो इन देशों में भूचाल आना तय है। खैर दोस्तों, भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।